रिलेशन में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कितना भी खराब रिलेशन धीरे धीरे सही हो सकता है। एंड रिलेशन की सबसे बुरी चीज़ भी ये है कि कितना भी रिलेशन सही हो, अगर दो लोग ध्यान ना रखें, एफर्ट ना लगाए अपने रिलेशन को हमेशा मेंटेन करने के लिए, तो वो रिलेशन भी खराब हो सकता है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर थे जिनकी लाइफ में उनका रिलेशन बहुत ही सही जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट था उसकी लाइफ में ये रिलेशन। और एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उनको बोल दिया कि हमारे इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। वो चीज़ हुई, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ें हमारे बीच में वापस डिस्कस हुई, तो 2 महीने के बाद चीज़ें कुछ ऐसी कि आज वो लड़की हर तरह से, हर कंडीशन पे उस लड़के के साथ शादी करना रेडी है। क्या आप ये सोच सकते हो कि जो पर्सन आपको ये बोल रहा है कि हम दोनों के रिलेशन का, इस रिश्ते का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, वो वापस से आपसे शादी करना चाहे? 110%। इसीलिए तो मैं चीज़ बोलता हूँ कि रिलेशन इतना नीचे भी जा सकता है और नीचे से ऊपर भी उतना ही जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि कभी आपके साथ ऐसा हो। अगर हो गया है तो आगे आपको समझ लेना चाहिए कि चीज़ें क्या करनी, परफेक्टली हर स्टेप को आपको समझना है। अगर आप चीज़ों को मिस करोगे तो आप गलती करोगे, ये पॉसिबिलिटी 100% है। क्योंकि आप जिनसे प्यार करते हो और जब वो पर्सन आपको ऐसा बोले तो आप बिल्कुल भी लॉजिकली नहीं सोचोगे, दिल से जो आपके इमोशन है वो हो जाएंगे, सामने बह जाएंगे एंड गलतियाँ होनी है। इसमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको परफेक्टली पता होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना है और वापस से उस पर्सन को कैसे रेडी करना है, कहाँ पर कितना टाइम लेना है, किस टाइम के बाद कौन सी हरकत करनी है। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा होता क्यों है। आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से आपका रिलेशन होता है, आप दोनों साथ में खुश होते हो, वो पता है कि वो पर्सन भी आपको प्यार करता था, अब तक चीज़ें सही थी, लेकिन अचानक से वो भाई साहब या बहन जी ऐसा क्यों बोल रहे हो कि कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, ये बड़ी अजीब मानसिकता है हम लोगों की कि हम जिनके साथ रहते हैं, जो पर्सन हमारे लिए इतना करता रहता है एंड हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इतना घुल मिल जाते कि हम वो एहसास ही भूल जाते कि वो कोई है। ठीक है, वो कोई बाहर का पर्सन है या उसकी लाइफ में मेरी इतनी इंपॉर्टेंट है, वो पर्सन चला जाएगा तो मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा। ये जो एहसास होते हैं ना, लोग भूल जाते हैं। और यही रीज़न होता है, उनको लगता है कि नहीं, अब हम शादी करेंगे तो लाइफ में कुछ नया होना चाहिए ना, कुछ नया पर्सन आएगा, कुछ अच्छा होता है। क्योंकि तब तक तो उनको ये भी लग जाता है कि ये पर्सन मुझको डिजर्व नहीं करता। एंड जब कभी लोग अपने पार्टनर के मुँह से ऐसी बातें सुनते तो क्या होगा? ब्लेम करेंगे, गाली देंगे, झगड़ा करेंगे एंड उनको मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो इंसान जा रहा है आप उसे मना लो, उसके पैर पकड़ लो, उनके हाथ जोड़ लो और वो रुक जाए। एंड हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रुक जाते, लेकिन वो ना तो दिल से रुकते एंड वो कन्फर्म होता है, जब भी रुकते हैं तभी कन्फर्म होता है कि वो आगे जाने वाले हैं, हमेशा के लिए तो वो रुकेंगे ही नहीं। पहले मैं आपको बताया कि जब वो आपको ऐसा बोलते हैं तब उनकी मानसिकता क्या होती है, आपको लेकर सोच क्या होती है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, मनाते हो, पैर पकड़ते हो, तब उनकी मानसिकता ये हो जाती है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, रियल में ये पर्सन मुझको डिजर्व नहीं करता, रियल में ये पर्सन मेरे लायक ही नहीं है। ठीक है, आप जितना मनाओगे, जितनी कोशिश करोगे, रोओगे, दुखी हो, ऐसा शो करोगे, वो पर्सन को अपने डिसीजन के ऊपर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि जो मैंने किया, जो मैं करना चाहता हूँ वो सही है, मेरे लिए यही बेटर है। इसलिए जब भी वो कहते हैं कि भाई हमारा फ्यूचर नहीं हो जाता है, एक्सेप्ट करो और कोई फोर्स ना करो। हमें ये नहीं दिखाना है कि रिलेशन ख़त्म हो गया तो हम तो खुश हो गए, हम तो आज़ाद हो गए, हमको तो कुछ कोई पड़ी नहीं, ना हमें उनके साथ झगड़ा करना है, ना कुछ करना है, बस हमें जस्ट उनकी बात को एक्सेप्ट करना। हाँ, ये दिखाना है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। अगर कुछ चीज़ें बनती तो आपको और ज़्यादा अच्छा लग सकता था, लेकिन और ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ रिएक्ट ही नहीं करना है। एक चीज़, अब आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच में ना कोई फाइट हुए, ना कोई मनमुटाव है, तो एक चीज़ ये करनी कि उनके साथ कनेक्शन रखना है। कनेक्शन का मतलब क्या है कि पहले की तरह भले रिलेशन ना रहा हो, लेकिन उनका हमें नंबर रख सकते हैं, फ़ोन में रख सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनके साथ जुड़ सकते हैं एंड हो सकता है तो मिल भी सकते हैं। हमें उनके साथ एक अच्छे पर्सन की तरह जस्ट हमारा कनेक्शन रखना है। कभी कभी हम उनको दिख जाए, कभी कभार हमारी उनके साथ बातचीत हो जाए, कभी कभी हम उनको नोटिस कर ले, कभी कभी वो हमें नोटिस कर ले। ऐसे कनेक्शन हमें उनके साथ रखना है। क्योंकि कनेक्शन अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो थोड़ा सा वापस से रिकनेक्ट करने में दिक्कत होती है। ये भी होता है, नो डाउट, हम जो एक्स बैक के चीज़ों में करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वहाँ पे झगड़ा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है कि हम कनेक्शन को बनाए रखें। जब कोई आपको इस तरह से अपनी लाइफ से निकालने की बात करता है तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करता है और उनको लगता है कि उन्हें आपके सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको एक चीज़ करना है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ों को नोटिस करना है कि अब तक आपकी लाइफ में क्या चल रहा था।
अब जो ये टाइम है एक रिलेशन में आपका एफर्ट, मेंटली आप जो सोचते थे, एनर्जी, काम, टाइम जो कुछ भी लगाते थे उनको दूसरी चीज़ों में लगाना है। आपको जो भी कर रहे हो उनसे चीज़ें बढ़ानी है, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होते हैं मिस करते हैं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो और बहुत सी सारी चीज़ें जो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है अपनी पर्सनालिटी को आप चेंज करो। हो सकता है कि आपकी बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है लेकिन आप चेंज कर सकते हो, उन चीज़ों को चेंज करो। आपको कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी बनानी है। ये डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो लोगों का माइंड होता है ना डिफरेंट चीज़ों को बहुत ही जल्दी नोटिस करेगा। हमेशा से सेम कपड़ों में, सेम पर्सनालिटी में, सेम चीज़ों में होते हो ना, तो धीरे धीरे लोगों की आंखों को एक हैबिट पड़ गई होती है आपको देखने की, आपको रीड करने की। लेकिन आप में कुछ बदलता है तो लोग ना धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करते हो और आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो आपके जो पार्टनर है उनके सामने हम जैसे अपनी पर्सनालिटी को चेंज करें एंड हम अपनी लाइफस्टाइल को भी पीछे से चेंज करें, ये चीज़ों को एक्टिव कर दो और ये चीज़ें आपको उनके सामने शो करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम हर तरह से चीज़ों को शो करें। यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना कि हम शो ऑफ करें, हम ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि तूने मुझे छोड़ दिया तो अब मैं तीर मार दूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो कर दूंगा। ऐसा हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट वो हमें नोटिस कर पाए। ऐसी भी चीज़ होगी कि स्टार्टिंग के टाइम पे वो बात नहीं करेंगे, ठीक है, एक डिस्टेंस बन जाएगा आप दोनों के बीच में। एंड चीज़ें आपको लगता होगा कि यार ये तो गया, इसको तो यही तो चाहिए था, मैं जो कर रहा हूँ उसका तो कुछ होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो थोड़ा सा बनना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, लड़के भी होने चाहिए, लड़कियां भी होने चाहिए। एंड एक्टिव फ्रेंड ग्रुप आपका होना चाहिए, यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके दोस्त यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको मेजरली करनी पड़ेगी 1 या 2 महीने के टाइम के पीरियड में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हो आपका जो पार्टनर है वो को नोटिस करें। हाँ, ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में ना उनका कोई एफर्ट नहीं होगा आपको देखने का, आपके बारे में आप क्या करो। लेकिन हाँ, 20 दिन 30 दिन के बाद धीरे धीरे अगर आपने सही वाली चीज़ की तो वो आपको नोटिस 110% करने लगेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो तो चला जाएगा, नहीं, डेफिनेटली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। अगर आप सही में कर सकते हो तो ये चीज़ आपको कमाल करके दे सकती है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग स्टार्टिंग में गलती करते हैं। अगर सारी चीज़ों को मैं इन शॉर्ट में आपको वापस से बताऊं कि जब वो आपको ऐसा बोले तो उन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है और उनको रोकना नहीं है, फोर्स नहीं करना है। आपको अपना पेन अंदर जो चल रहा होता है, क्योंकि डेफिनेटली वो तो हम जानते हैं कि कितना दुख होता है, बिल्कुल भी शो नहीं करना उनके सामने, बिल्कुल भी आपको रोना नहीं है। जो लोग ये गलती करते थे उनका यहाँ पे काम तमाम हो जाता है। इसके बाद आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। जैसे मैंने चीज़ें कही थी कि लाइफ में एक्टिव होना है, कि आप सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर सकते हो, रीडिंग, जिम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप वो कर सकते हो। उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करोगे एंड उसके बाद आप अपने एक सर्कल को बनाओगे जिसमें लड़के लड़के होंगे और उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आप अपने पार्टनर के सामने शेयर करोगे। यानी कि वो इस तरह से करोगे कि वो आपको नोटिस कर पाए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो इंसान हमारे साथ में होता है तब हमें उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो पर्सन हमसे अलग हो गया और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए रो रहा है तो हमें कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो पर्सन हमारे सामने रहकर हमसे अलग होकर हमसे भी अच्छी तरह से जी रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ में कंप्लीट है, अपनी लाइफ में अपने आप को और सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, उनको अब कोई दुख नहीं है, तो आपका जो पार्टनर होता है, आपका जो एक्स पार्टनर होता है, इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, वो ये चीज़ सहन नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आए, लेकिन आपको भी ऐसा काम करना पड़ेगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो वो पहले से इस चीज़ों को कैसे डील करना है वो समझ सके, उन बातों को सीख सके। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है और आप उन चीज़ों को बेटर बनाना चाहते हो, वापस अपने एक्स को पाना चाहते हो, तो उसके लिए मेरी जो ई बुक है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड हाँ, आप हमेशा से अपने रिलेशन को बेटर बनाना चाहते हो, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।